प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण गोंडा जिले का कई हिस्सा जलमग्न हो चुका है, जिससे आम जनमानस को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तरफगंज तहसील क्षेत्र के 50 गाँव के लगभग 200 मजरे बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं। सरकार बाढ़ पीड़ितों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन को लगातार निर्देशित कर रही है। उन्हें हर सुविधा मुहैया कराने तथा राहत सामग्री किट वितरित करने का निर्देश दे चुकी है, लेकिन गोंडा जिले में अधिकारियों द्वारा उसमें भी खेल हो रहा है, जिसका पर्दाफाश न्यूज 11 कर चुका है। कहीं न कहीं प्रशासन की उदासीनता साफ देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जिले में भीषण बाढ़ के हालात बन चुके हैं। तरफगंज तहसील के करीब सैकड़ों मजरों के लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। उन्हें निकालने के लिए अभी तक प्रशासन द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया है। जहां प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद में फेल दिखाई दे रही है, वहीं स्थानीय नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। बता दें, क्षेत्रीय विधायक प्रेम नारायण पांडे व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र प्रताप उर्फ गुड्डू सिंह लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगे हुए हैं। जहां विधायक प्रेम नारायण पांडे ने खुद बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचकर मजबूर व असहाय लोगों को लंच पैकेट व त्रिपाल वितरित करने में लगे हुए हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र प्रताप उर्फ गुड्डू सिंह बाढ़ पीड़ितों के घर घर जाकर उन्हें सुबह शाम भोजन व लंच पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों को बिस्कुट के पैकेट भी बांट रहे हैं। बता दें, ब्लॉक प्रमुख का बाढ़ पीड़ितों के प्रति स्नेह काफी काबिले तारीफ है। जहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन फेल दिखाई दे रही है, लोग भूख से बिलख रहे हैं, उस समय ब्लॉक प्रमुख द्वारा खाने की व्यवस्था करा देना बड़ी बात है। सिर्फ खाने की ही व्यवस्था नहीं, बल्कि ब्लॉक प्रमुख ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर बाढ़ पीड़ितों को तिरपाल की व्यवस्था भी करा रहे हैं। इसके साथ ही जरूरतमंदों को हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर असंतोष जताते हुए कहा कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वह प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को नहीं दी गई हैं। भोजन की व्यवस्था हम लोग हर साल बाढ़ से कराते हैं। जब ये बड़ी विभीषिका आती है, जब से हम लोगों ने राजनीति वो हम लोग हर बाढ़ में निकलता चलता है। इस बार भी हम लोग जिस दिन से बाढ़ आई, उस दिन से हम लोग अपने स्तर से अपने सहयोगियों के उससे हम लोग अपने एक पेट्रोल पंप के बगल में अपना भंडारा चला रहे हैं। इसको मैं लाद करके अपने गाड़ी जो बंधे उनको वितरित करता हूँ। जो माझा में भी फंसे मैं नाव से जाता हूँ, ट्रैक्टर से जाता हूँ, खुद अपने हाथ से उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। अगर किसी को दवा पानी की व्यवस्था हो रही है तो मैं प्रयास करता हूँ कि उनका इलाज वहीं पर हो जाए। और वास्तव में इस क्षेत्र के लिए इससे बड़ी विभीषिका हमने नहीं देखी। प्रशासन के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो भी है पर्याप्त नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि कल कैसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा था कि बरसात से पहले प्रशासन ने पूर्णतः तैयारी नहीं की, जिसका खामियाजा आज हम बाढ़ पीड़ितों को भुगतना पड़ रहा है। सांसद ने कहा कि अगर सही बोलोगे तो बाघ ही कहलाओगे। सांसद की बातों में कहीं न कहीं जिला प्रशासन को लेकर काफी नाराजगी दिखाई दी। देखिए, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई। अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। आखिर सांसद और ब्लॉक प्रमुख की नाराजगी क्यों ना हो, जमीनी हकीकत यही है कि सरकार के मानक के अनुरूप बाढ़ पीड़ितों को सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। जब बाढ़ पीड़ितों की राहत सामग्री में ही बंदरबाट किया जा रहा है, तो जनप्रतिनिधियों की नाराजगी कहीं न कहीं सही मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 उत्तर प्रदेश।